मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनिए। तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का किया आग्रह। टिहरी में बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। सीएम धामी ने डीएम को दिए निर्देश। संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर करे शिफ्ट। विपक्ष ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कानून व्यवस्था और आपदा के विषय पर सरकार से पूछेंगे सवाल। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार को सभी मुद्दों पर जवाब देने की करेंगे मांग। भोले की भक्ति का चढ़ा रंग, हर तरफ जयकारों की गूंज। 6 दिन में 79 लाख से ज्यादा कावड़ियों ने भरा जल। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को पूरे देश में सराहना मिली है। हिमालयी राज्यों में धामी के काम की पूरी बैठक में चर्चा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी और उत्तराखंड के लिए आर्थिक योजनाओं की मांग की है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और इसी तरह से अपने युवा प्रदेश के लिए युवा बनकर योजनाएं केंद्र से मांगते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखा, जिस पर हिमालय राज्यों के लिए अलग नीति बनाने के लिए जोर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात रखी। नदियों को जोड़ने के लिए विशेष सहायता केंद्र सरकार से मांगी गई। छोटे बिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी का अधिकार देने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस रहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर सबको विशेष ध्यान की आवश्यकता है। यह भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बड़ी भिन्न होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से नीति आयोग की बैठक में ये बात रखी। नीति आयोग की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि हिमालय राज्यों की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदु नीति आयोग की बैठक में रखे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने वहां पर रखे और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उनके द्वारा प्रेषित किया गया और वह हिमालयी राज्यों के लिए अलग से नीति बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वांचल तक, उन सब की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं और आर्थिक स्थितियाँ हैं वो लगभग लगभग मिलती हैं। तो इसलिए उनकी जो परिस्थितियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा हट करके हैं। तो ऐसे में उनके बारे में अलग से कोई नीति बनती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ इन प्रांतों को होगा। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए विशेष काम किया जा रहा है और हिमालयी राज्यों के जो कि पर्वतीय राज्य हैं उनके विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक और आम बजट 2024 पर अपनी बात को लोगों के सामने रखा। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सुना। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण हमने सुना। प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, देश की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया। जन सहभागिता के साथ लगातार देश आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने खादी हैंडलूम बागों के संरक्षण के लिए भी बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज 112वां एपिसोड हमने यहाँ पर सुना और हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश की उपलब्धियों के बारे में उसका जिक्र किया और साथ ही ये बात भी कही कि जन सहभागिता के साथ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इन दोनों पूरे प्रदेश में आपदा के हालात बने हुए हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है।
वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी मंत्री और अधिकारी स्वयं अपने अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्वयं सेवक के रूप में प्रभावितों तक राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता। अगस्त में होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी जारी है। वहीं विधानसभा भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून, विधानसभा पूरी तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायकों के सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। बताया कि सरकार जैसे ही सत्र की तारीख तय करेगी, उसी के अनुरूप विधानसभा कार्य करेगी। विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। अगस्त माह में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आगामी सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बताया कि विपक्ष ईमानदारी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगा, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों और नौजवानों के मुद्दे सहित आपदा के विषय पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सवालों के जवाब के लिए तैयारी करके नहीं पहुंचते हैं। सरकार ने जन मुद्दों पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सरकार सत्र में व्यवधान पैदा कर विपक्ष के सवालों से बचने का प्रयास करती है। ने हर सवाल के जवाब में खामोशी की चादर ओढ़ ली है। प्रश्न काल में हो, माननीय मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आते। सदन में को बाधित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवधान पैदा किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने सदन में पुरजोर तरीके से जन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया भी है, सरकार को घेरा भी है और आगे भविष्य में भी जो सत्र होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए आसान सत्र नहीं होगा और हम लगातार जो विपक्ष की भूमिका है उसका ईमानदारी के साथ, चाहे पहाड़ की बात हो, चाहे तराई की बात हो, चाहे भाबर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आपदा की बात हो, तमाम मुद्दे कानून व्यवस्था से की बात हो, हम पुरजोर तरीके से अगले सत्र में उठाएंगे। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पद यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय उनके निगम के अध्यक्ष जूते सहित मंदिर के अंदर चले गए थे। इसी प्रकार से आपदा के लिए जो पैसा आया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। आगे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का काम किया। केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ।
इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस धरना देने वाली है। वहीं धरने की जानकारी देते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरमा डोबरियाल ने बताया कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से महिलाएं धरने में पहुंच रही हैं, जिन्हें बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि धरने की शुरुआत महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग से होगी। धरने में 1 लाख महिलाओं के पहुंचने का लक्ष्य है। उत्तराखंड से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं और बसें उनको प्रोवाइड कराई गई हैं और बसों से दिल्ली पहुंच रही हैं। कल जंतर मंतर में 11 बजे महिला कांग्रेस का ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार है, इन सब चीज़ों को लेके है। और एक मुद्दा है जो महिलाओं को 33% आरक्षण के चक्कर में, मेन मुद्दा यही है महिला कांग्रेस का, उसको लेके कि आपने ये लागू करो, जल्द करो, अभी करो और तुरंत करो। इसी को लेके वहाँ पे धरना है और सभी जगहों से विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं पहुँच रही हैं। टारगेट तो कम से कम 10,000 से भी ऊपर महिलाओं का है। अब कितने पहुंच पाते हैं, कितना है, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। विकासनगर में गंगा समग्र के सदस्यों ने हरबटपुर के आसन नदी के तट पर कई प्रजाति के वृक्षों का रोपण और वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि गंगा समग्र के सदस्यों के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छ जल और वायु जीवन जीने का मुख्य आधार है। इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन कभी भी जीवंत नहीं रह सकता, लेकिन मानव जीवन के इन दोनों के आधार के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा समग्र के तहत जो है आज हमने माननीय विधायक जी को यहाँ बुलाया था। जो कार्य को देखकर हमें देखकर लगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्वस्थ वृक्ष हैं और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण किया, हमारा सहयोग कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समय दिया, हम उनके आभारी हैं। बेसिकली गंगा समग्र जो है एक RSS का एक विंग है, क्योंकि जो गंगा की नदियाँ हैं, अविरल गंगा और निर्मल गंगा की तहत जो है इस पर हम लोग काम करते हैं। और आज उसी के तहत जो है विकासनगर की विधानसभा में हम लोग यहाँ पे हैं और एक प्रयास हम लोगों का ये है कि जो है किस तरह से जो है आप अपने पर्यावरण को, अपने लोगों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम है। और इसमें हम लोग कम से कम 800 वृक्ष यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और जो कम से कम अभी आज शुरुआत इसकी हो चुकी है। इस विंग में जो है 500 हम लोग लगा चुके हैं। एक ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान है और जैसा आपने देखा होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे, ये हमारे विचार परिवार से प्रेरित होकर के ये संगठन काम कर रहा है और उद्देश्य केवल और केवल एक है, राष्ट्र की सेवा, माँ भारती की सेवा। अपने आने वाले पीढ़ियों को, यदि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ वातावरण दिया था, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे ज़्यादा बेहतर नहीं तो कम से कम उतना स्वच्छ वातावरण हम अपने भविष्य की पीढ़ियों को पास ऑन करें, उनको दें। इस वजह से एक जन जागृति का भी कार्यक्रम है। और जब पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये पूरा इसका एक इकोसिस्टम है, पूरा चेन है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा पर वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ यात्रा पर तंज कस रही है, लेकिन यात्रा को आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा के तमाम नेता केदारनाथ यात्रा से परेशान हो गए हैं, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के नेता चारों धामों के विषय में कुछ नहीं सोचते। वे उत्तराखंड में बारिश को लेकर कहा कि अब तक इस घड़ी में प्रभारी नेता कहीं भी अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि पहाड़ों पर बरसात के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं, फिर भी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उत्तराखंड के लिए कोई विशेष राहत वाली खबर इस बजट में नहीं है। इन्होंने अयोध्या में लूटा, जमीनें खरीद करके फिर बेच करके उसका धंधा वहाँ अयोध्या में करा। वही धंधेबाजी ये केदारनाथ के नाम पर, बद्रीनाथ के नाम पर, गंगा जी के नाम पर ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था बाद में कि चारों धामों का ये प्रतिरूप बनाएंगे। वो एक्सपोज हो गया क्योंकि जनता ने विरोध कर दिया। चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहाँ जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहाँ
बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। वहां जाके देखिए गौरीकुंड में जहाँ 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहां जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में, वहां जाइए, टिहरी में जाइए जहां माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। टिहरी जिले के धनसाली विकासखंड की बूढ़ा केदार घाटी में हुई भीषण बारिश कहर बनकर टूटी। टोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। भूस्खलन की चपेट में आने से गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील हो गए। वहीं आपदा पीड़ितों से राहत शिविर में मिलने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर में पीड़ितों का हालचाल जाना और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं भाजपा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि आपदा राहत कार्य तेजी से चल रहा है। शासन प्रशासन और प्रभारी मंत्री निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आपदा में अवसर ढूंढने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति करने का आरोप लगाया। गढ़गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमें मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। राहत कार्य जो वहाँ पर हैं तेजी से चल रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी लगातार वहाँ पर जो है निगरानी रखे हुए हैं और लगातार बातचीत चल रही है और जो आपदा के जो शिविर हैं वो लगा दिए गए हैं। कांग्रेस का तो आपदा में अवसर ढूंढने का एक कार्य रहता है। उनको सिर्फ आपदा के समय में भी केवल राजनीति करनी होती है। इस समय एक मानवीय दृष्टिकोण होता है कि हम लोग उनका जो हताहत हुए हैं सब वहां पर सेवा भाव से कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को केवल इस समय राजनीति करनी है और वो भी आपदा में अवसर तलाशने की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 24 जुलाई को हर की पैड़ी से शुरू हुई केदारनाथ बचाओ यात्रा इस वक्त प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ करण माहरा भी चल रहे हैं और ये यात्रा श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग होते हुए 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। हमारे कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री मथुरादत्त जोशी और हमारे बड़े साथी सरदार अमरजीत सिंह कल दिल्ली गए थे। कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इसमें आएंगे, 4 तारीख को आएंगे और फिर वहां पर एक विशाल इकट्ठ होगा, बड़ी रैली होगी और रैली में हमारे सैकड़ों लोग रोज इसमें शामिल। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा खाली करवाने में जुटा है। बता दें कि धीरे धीरे गंगोत्री धाम में जलस्तर कम हो रहा है। वहीं गंगोत्री धाम में हालात सामान्य होने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा आने से गंगोत्री धाम में जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन गंगोत्री धाम में जलस्तर कम होने से एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। Gangotri Dham for any sort of emergency, our NDRF team, the SDRF, NDRF team, our Inspector Gaurav Rathi is leading the team and we are ready to face any sort of the problem. So Gangotri Dham is safe and we expect from Holy Gange that everything will be fine. Holy Ganga Maiya ki। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम धामी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। कार्यक्रम के माध्यम से तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह भी किया।
बता दें कि इसके पहले सीएम धामी दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे और उत्तराखंड के लिए आर्थिक योजनाओं की मांग की थी। जोशीमठ क्षेत्र के परसारी वार्ड में इन दिनों काश्तकार जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअरों ने परसारी गांव के काश्तकारों की लहलहाती सेब की फसल सब्जी बर्बाद कर दी है। परसारी गांव में आजकल भरी दोपहरी में जंगली सुअरों का झुंड सेब बागानों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साग सब्जी के खेतों, पॉली हाउस सहित गोभी, फूल गोभी, बैगन, बीन्स, टमाटर की क्यारियों को भी भारी नुकसान कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। चमोली जनपद के पुलना लोकपाल घाटी से खबर आ रही है। दरअसल हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव पुलना गांव के समीप सुबह पहाड़ी से चट्टान दरकने के चलते वाहन पार्किंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जिला पंचायत की संपत्ति सहित सुलभ शौचालय, कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट, विद्युत पोल और आसपास में खड़े वाहन इन बोल्डरों की चपेट में आ गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिला पंचायत पार्किंग के समीप ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरते समय पैदल मार्ग पर कोई भी यात्री नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल नुकसान की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र के पंथू, यड़ा, खाईकोट, लुपड़ा, बिविल आदि क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से विचित्र प्रकार की मधुमक्खियों ने आतंक मचाया हुआ है। लाखों की संख्या में ये मधुमक्खियां, आपको बता दें कि पहली बार सीमांत क्षेत्र में आई हैं और ये मक्खियां आम मक्खियों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मक्खियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं सीमांत क्षेत्र के समीप आप बता दें कि ग्रामीण इस समस्या और महामारी की फैलने की आशंका को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस ने मामले का गंभीरता से तत्काल संज्ञान लिया है। हमारा पंचेश्वर साइड में कुछ गांवों में अकस्मात रूप से जो घरेलू मक्खियां हैं उनकी तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ गई है और वो आकार और प्रकार में भी अलग प्रकार की हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मेडिकल विभाग, हमारे बीडीओ लोहाघाट और तहसीलदार की एक संयुक्त रूप से टीम वहाँ पर भेजी गई है। साथ ही इस संबंध में जो हमारे केवीके जो इस संबंध में कृषि के संबंध में अनुसंधान करता है, उसकी भी एक टीम वहाँ पे भेजी गई है कि वो पता लगाएं कि ये मक्खियाँ क्या मानव स्वास्थ्य के लिए या पशुओं के लिए हानिकारक हैं और इनकी तादाद और अचानक इनका उत्पत्ति होने के पीछे क्या कारण है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर भाजपा देश भर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि गठबंधन सरकार का जो बजट आया है वह निराशाजनक है। उत्तराखंड की जनता ने जो उम्मीद की थी आपदा को लेकर बजट आएगा या युवाओं के लिए कुछ बजट आएगा, वैसा बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सरकार बस 2047 का सपना दिखा रही है। नवीन जोशी ने कहा कि अब भाजपा अपने मंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों में भेज रही है क्योंकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी निराशाजनक बजट है। उत्तराखंड जो हमारा है, आपदा इसमें उत्तराखंड के अंदर आती रहती है। आपदा के लिए हमने सोचा था कोई बजट आएगा, युवाओं के लिए उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कोई बजट आएगा, ना इसमें महिलाओं के लिए कुछ बात रखी गई है, ना किसानों के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर ये जो बजट है निराशाजनक है और ये 2047 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे देश के अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि जो विपक्षी दल हैं सबने इसका विरोध किया, पक्षपात किया गया।
बजट के साथ भी। इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए इसको पूरे देश में भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना 15वां बजट पेश किया है, जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में करीब, आपको बता दें कि गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i News 24। नमस्कार।